कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। केजरीवाल के घर पर यह बैठक चल रही है। बेहद अहम मानी जा रही है ये बैठक में कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। खुद को सबसे अलग पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी इन दिनों सुर्खियों में है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद पार्टी पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन आखिर कल की बैठक में हुआ क्या, ये एक बड़ा सवाल है जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बैठक में कई अहम फैसले आज हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक चल रही है। हालांकि कल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ दो अन्य लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि इंतजार यही हो रहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होगी तो उसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल के घर पर यह बैठक। सीधे रुक कर लेते ताजा जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी शालिनी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शालिनी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बैठक शुरू हो गई है, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं वहां? जिनसे संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से उठकर आ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है अरविंद केजरीवाल के घर पर। बेहद अहम ये बैठक भी मानी जा रही है, क्योंकि कई अहम फैसले जिस पर विचार हो सकता है, जिनको लिया जा सकता है। आज अरविंद केजरीवाल के घर पर यह अहम बैठक शुरू हो चुकी है। तो जो कलह है आम आदमी पार्टी पर, अब वो खुलकर सबके सामने आ चुका है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, जिन पर आरोप ये लग रहे थे कि उन्होंने हरवाया है उन्हें दिल्ली के चुनावों में, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अड़े हुए थे उन्हें हटाने के फैसले को लेकर। और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई, जिसमें ये अहम फैसला ले लिया गया। उम्मीद भी इसी फैसले की जा रही थी कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। उसके बाद जाहिर सी बात है, अनबन जो है वो सड़क पर आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने किया। उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा उनकी बात तक नहीं सुनी गई, मारपीट तक का आरोप लगा दिया। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया कि लोकपाल को आखिरकार क्यों नहीं बुलाया गया। यहाँ पर लोकपाल की नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक चिट्ठी के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की कि वो पहुंच भी गए थे, लेकिन उसके बाद उनके पास एक SMS आया जिसमें ये कहा गया कि ये आंतरिक मामला है, आप इससे दूर रहें। और ऐसे में फिर उन्होंने बात मानकर वो बैठक में नहीं पहुंचे थे। कई सवाल अब आम आदमी पार्टी पर उठने लगे हैं। साथ ही साथ छवि पर एक बड़ा दाग यहाँ पर लगता नजर आ रहा है, क्योंकि तानाशाह कहते लोग नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। बीजेपी निशाना साध रही है, कांग्रेस भी निशाना साध रही है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। शालिनी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शालिनी, क्या कुछ हो रहा है बैठक में और कौन कौन से नेता पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, कुमार विश्वास पहुंच चुके हैं, जैसे कि, और साथ ही मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं। यानी कि तमाम बड़े नेता जो हैं इस नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में मौजूद हैं। ऐसे में कई तरह के डिसीजंस हैं जो पार्टी को लेने हैं, जैसे कि डैमेज कंट्रोल, खासतौर पर जिस तरह से अनुशासनहीनता के जो अध्यक्ष थे कमेटी के, वो आपके प्रशांत भूषण होते थे। अब प्रशांत भूषण को हटाए जाने के बाद ऐसे में जरूरत है कि किसको बनाया जाएगा। तो जो अटकलें आ रही हैं तमाम, और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है हमें, वो यही है कि हो सकता है आशुतोष को अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं अगर हम बात करेंगे लोकपाल की, तो लोकपाल का जैसे कि कार्यकाल खत्म हो चुका है, दिसंबर में ही खत्म हो गया था। तो ऐसे में ये जो है दूसरा लोकपाल भी ढूंढने की कोशिश करे कि आखिरकार किसको नियुक्त किया जाए। वहीं दूसरी अगर हम बात करें, ऐसे में पार्टी के विस्तार की बात हो रही है। यानी कि पार्टी की तमाम जो पार्टी में अटकलें लगी हुई हैं, पार्टी में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पार्टी का विस्तार हो चाहे, ये सब तमाम बातें हैं जिन पर जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, ये सब लोग जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पर हो रही है, और इसमें तमाम बातों पर डिस्कशन चल रहा है। जी बिल्कुल शालिनी, कई मायने में ये बहुत अहम बैठक